कुछ गांव में एक दो जो कच्चर के बीज है ना, वो शर्मिंदा हो रहे देख के कि हमारे आदमी मर गए और तुम बिक गए हो। तो अच्छा, भाजपा ठप्पे लगाती है क्या किसानों पे? भाजपा ठप्पे लगाएगी अब किसानों पे? ये संघी गुर के ठप्पे लगाएंगे क्या? इन संघ का चाल चरित्र हमें सब पता है। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। ऐलनाबाद उपचुनाव के लगातार अपडेट, लगातार कवरेज में आप तक पहुंचा रहा हूं। तो लेकिन इसी बीच आपको बता दूं कि ऐलनाबाद उपचुनाव के मद्देनजर अगर बात करूं तो लखीमपुर खीरी में जो किसान शहीद हुए उनकी कलश यात्रा जो है वो ऐलनाबाद विधानसभा के हर गाँव के अंदर होते हुए जा रही है। ये देखिएगा, अस्थियां कलश यात्रा लेकर के ये गाड़ी जो है वो यहाँ पे पहुंच चुकी है। कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूंगा थोड़ा और आगे आए और इन गाड़ियों का काफिला आपको दिखाए कि इतनी सारी गाड़ियों के अंदर काफी अच्छी खासी संख्या में किसान जो है वो इस कलश यात्रा को लेकर के ऐलनाबाद के तमाम गाँव के अंदर घूमते हुए ये जो किसान है ये जाएंगे और इस बात का किसानों को अवगत करवाएंगे कि जिस प्रकार से किसानों के साथ जो निर्मम हत्या किसानों की गई, जिस प्रकार से किसानों को गाड़ियों के तले कुचला गया, रौंदा गया, आखिर उनकी अस्थियों को याद करके वोट डालने जरूर जाइएगा। आप वोट डालने से पहले ये बातें किसान जो है वो बताना चाहते हैं। किसानों को कुचलना बंद करो, तीनों कानून रद्द करो, आज वोट खरीदेंगे कल देश बेचेंगे। यानी कि यहाँ पे गुड़िया गांव के लोगों का उत्साह देखिएगा कि इस अस्थिया कलश यात्रा को श्रद्धांजलि देने के लिए ये गांव के तमाम लोग जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। चलिए यहाँ पे कुछ साथी आए हुए हैं, किसान साथी, उनसे बातचीत करते हैं। एक महिला किसान हमारे साथ मौजूद है। जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप इस अस्थिया कलश यात्रा को लेकर? मैसेज तो यही देना चाहूंगी कि इस हत्यारी सरकार और जो इनके बलात्कारी उम्मीदवार हैं इनका पूर्ण रूप से बाइकाट करें, इनकी जमानत जब्त करने का काम करें। इन्होंने हमारे किसानों को कुचला है ना, हम सांप जैसी सरकार का सिर कुचलने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि ये अस्थिया कलश यात्रा आप लेकर के गांव-गांव जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो मतदाता इनके तरफ जो रुझान कर रहे हैं उन पे कहीं ना कहीं असर पड़ेगा? कुछ गाँव में एक दो जो कच्चर के बीज है ना, वो शर्मिंदा हो रहे देख के कि हमारे आदमी मर गए और तुम बिक गए हो। अरे बिकना बंद करो, दबना बंद करो। अपने जो किसान का मेरा वर्ग है इसके साथ आके खड़े हो। रोटी तो मिलती होगी और छाती पे लेके जाओगे, शर्म करो। उनको वो थोड़े शर्मा जाते हैं। बाकी किसान हमारे साथ हैं, मजदूर हमारे साथ हैं। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि हम भी किसान हैं लेकिन हम भाजपा के साथ हैं। तो बाकी दूसरे किसान हैं उनको किसी पार्टी का एजेंट बताते हैं। कौन सी पार्टी का बताओ तो? अच्छा, भाजपा ठप्पे लगाती है क्या किसानों पे? भाजपा ठप्पे लगाएगी अब किसानों पे? ये संघी गुर के ठप्पे लगाएंगे क्या? इन संघ का चाल चरित्र हमें सब पता है, ये कितने भले हैं। ये वही मतलब इनके गैंग है, मैं इनको कहती हूँ भगवा गैंग। ये उसी बस, उसके अलावा सारे जो है ना वो सारे देशद्रोही हैं। जो किसान का मेरा मजदूर गरीब है वो देशद्रोही है और जो बिक सकता है उसको बिक के खरीद के अपनी तरफ कर लेते हैं। बाकी सारे इनके लिए देशद्रोही हैं। ये नहीं चलेगा। ये किसान का मेरों का देश है। जो भी उत्पादक लोग हैं उनका सम्मान सरकार को करना ही पड़ेगा। शुक्रिया बातचीत के लिए। किसान और हमारे साथ मौजूद है। जी, तुसी की मैसेज देना चाहोगे, की कहना चाहोगे किसानों ਨੂੰ ऐलनाबाद? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ बीजेपी सरकार ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦਰਿੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ, और जिन्हों मर्जी वोट पा देना। बाकी 19 कैंडिडेट्स और हैं, उनको वोट पाएं, बीजेपी को और उनके जो कैंडिडेट उनको वोट मत डालें। चलिए, रवि आजाद अभी हमारे साथ मौजूद है, किसान आंदोलन का बड़ा चेहरा है। भाई साहब, अगर बात करें तो कलश यात्रा ऐलनाबाद के तमाम गाँव में पहुंच रही है। जी, आज करीब 20 गाँव में यात्रा चल रही और ये यात्रा का आज तीसरा दिन है और चौथा कल इसका समापन है। और हर रोज आप देखेंगे कि 4 दिनों में हर रोज 20 गांव में जा रहे हैं
और मैं आपको जानकारी दे रहा था कि तीसरा दिन है और उत्साह आप देखिए, एक तरफ हमारे किसान शहीदों को नमन करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए गांव के गांव उमड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ इन्हीं अस्थि कलश पे किसान जो है एक संकल्प भी ले रहे हैं कि जो आंदोलन देश को बचाने का है और जो बीजेपी लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है, जो बीजेपी नौजवान विरोधी है, किसान विरोधी है, आंदोलन की बात नहीं सुन रही है, हमारी जमीनों के ऊपर जिसकी नजर है, हमारे संविधान के ऊपर जिसकी नजर है, तो जो संयुक्त किसान मोर्चा की अपील है, उस अपील पर यहां जो बीजेपी और जेजेपी का प्रत्याशी है उपचुनाव में, उसको केवल हराएंगे नहीं, उसकी जमानत जब्त करवाएंगे और बीजेपी की आज तक की सबसे बड़ी हार यहां ऐलनाबाद से होने वाली है। और आप ये भी देखिए, यहां लगातार पहले दिन से बीजेपी जेजेपी कार्यक्रमों का विरोध हो रहा, लगातार विरोध जारी रहेगा और संयुक्त किसान मोर्चा की अपील सबसे यही है कि बीजेपी और जेजेपी के खिलाफ वोट डालने का काम करें। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि विरोध जो है जेजेपी बीजेपी का हुआ था, लेकिन कुछ एक दिन हुआ था, कुछ एक गांव के अंदर हुआ था, सारे गांव के अंदर, सभी गांव के अंदर नहीं हुआ। कोई बात नहीं, अभी लंबी लड़ाई है, विरोध सब जगह शुरू से चल रहा और अब जो है और तेज गति के साथ होगा। हम भी सारे यहाँ रहेंगे, लगातार रहेंगे, गांव गांव में जगाएंगे और ये जो दारू बांट करके, पैसे बांट करके, धन बल, बाहुबल, सरकारी तंत्र का आप देखिए पूरी छावनी बना रखी है। आप इतने सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, कभी ऐसे चुनाव देखे क्या? कभी इस तरह से फ्लैग मार्च निकाल करके चुनाव होते हैं? चुनाव प्यार से होते हैं, वोट प्यार से मिलते हैं और यहां पर इनको जूत भी लगेंगे और इनका शांतिपूर्ण विरोध भी जारी रहेगा। और ऐलनाबाद की जनता जो ये गुंडागर्दी के दम पे चुनाव जीतना चाहते हैं, इनका पुंजड़ पाड़ के इनका हाथ में देने वाली है। रवि जी, अगर बात करें तो लगातार हमें देखने को मिल रहा है कि अगर किसानों की बात करें तो किसान एक साइड विरोध प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के सभा के अंदर बैठे होते हैं वो भी किसान होते हैं, उनको भी जुड़ला नहीं सकते, तो उन किसानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, किसान आंदोलन में है, किसान आंदोलन में है, देश की जनता आंदोलन में है, जो वहां पर एक तरह से गुलामी, मानसिक गुलामी करके और वहां पर बैठे हैं। ऐसे लोग अंग्रेजों के समय में भी रहे हैं, ऐसे लोग, कई लोग कंफ्यूज होके भी चले जाते हैं। हमारी उनसे अपील है कि आपको अपने भविष्य की चिंता नहीं है तो कम से कम अपने बच्चों के भविष्य की चिंता कीजिए और आंदोलन के साथ खड़े होइए। देश विरोधी और किसानों को मारने वाली और किसानों की हत्यारी जो पार्टी है उसके साथ खड़े ना हो। जी, शुक्रिया बातचीत के लिए। रवि आजाद हमारे साथ मौजूद थे। तमाम किसान नेताओं से हमने आपको मिलवाया, अवगत करवाया इस किसान कलश यात्रा को लेकर के इनका क्या कुछ कहना है। साफ तौर पे अगर बात करूं तो किसान, ये जो कलश यात्रा है, अस्थि कलश यात्रा है, इसका मकसद यही है कि आने वाली 30 अक्टूबर को जब किसान वोट डालने जाएगा, जो किसान परिवार से संबंधित है वो वोट डालने जाएगा, तो इस अस्थि कलश यात्रा को याद जरूर करेगा और वो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के सांझे प्रत्याशी को वोट नहीं डालेगा, ऐसा इनका कहना है, किसान नेताओं का कहना है। खैर, आने वाले समय में तय करेगा कि आखिर किसान जो वो क्या सोचते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं या नहीं देते, ये आने वाले समय पे निर्भर करता है। कैमरा सहयोगी मुकेश गुदारा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।